Assalamualaikum, this is Muhammad Ayub, and in this video I'm going to discuss about electric field. ये सेकेंड ईयर फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक का सेकेंड टॉपिक है। इससे प्रीवियस जो हमारा टॉपिक था उसमें हमने कूलम फोर्स या कूलम लॉ या आप यूँ भी कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को जो है ना डिस्कस किया था, जो कि हमारे पास था। मैं थोड़ा सा रिवाइज कर लेता हूँ ताकि हमें जो है वो रिकॉल हो जाए कि हमारे पास दो चार्जेस थे Q1 Q2 और उनके दरमियान जो फासला था, डिस्टेंस था, उसको हमने R से डिनोट किया था। और वो चार्जेस जो हैं, क्योंकि लाइट चार्जेस हैं, वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, तो यहाँ पे वो एक दूसरे को फोर्स अप्लाई कर रहे थे, एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे। तो ये हमारे पास कूलम फोर्स थी। तो बिल्कुल इसी तरह आज का जो टॉपिक है वो हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम फील्ड को अगर सबसे पहले डिस्कस करें, फील्ड को जाने, तो आप एक एग्जांपल देख लें कि ये हमारे पास जो है वो अर्थ है और ये उसका सेंटर है। आपको पता है जमीन हर चीज को अपनी तरफ खींचती है। लेट्स सपोज एक बॉडी यहां पे है, एक बॉडी यहां पे है और एक बॉडी इधर है, एक बॉडी इधर है। तो जमीन जो है वो हर चीज को अपनी तरफ खींचती है, तो उसकी डायरेक्शन जो है वो टुवर्ड्स द सेंटर है। इसकी डायरेक्शन भी टुवर्ड्स द सेंटर है, इसकी डायरेक्शन भी टुवर्ड्स द सेंटर और इसकी डायरेक्शन भी टुवर्ड्स द सेंटर है। तो आप इन सारी बॉडीज को देखें कि जमीन हर चीज को अपनी तरफ खींच रही है, उसकी डायरेक्शन है, उनकी जो डायरेक्शन है टुवर्ड्स द सेंटर है, सेंटर की तरफ है। यानी कि जमीन के आसपास कुछ ऐसा रीजन है, कोई ऐसी फील्ड है, कोई ऐसा जो है ना स्पेस है जो चीजों को अपनी तरफ खींच रही है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो इसे हम क्या कहेंगे? ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, तो इसे हम ग्रेविटेशनल फील्ड कहेंगे। क्या कहेंगे? ग्रेविटेशनल फील्ड कहेंगे। ग्रेविटेशनल फील्ड, क्योंकि ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी है इसलिए हमने ग्रेविटेशनल फील्ड कहा। इसी तरह आप देखें हमारा सोलर सिस्टम जो है, यानी कि सूरज के इर्द गिर्द जो है वो प्लैनेट्स जो हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 8 सो ऑन जो है वो उसके इर्द गिर्द रोटेट कर रहे हैं, अपने अपने मदार में घूम रहे हैं। तो वो भी तो एक स्पेस है, वो भी एक ऐसी फील्ड है जो हमें नजर नहीं आती, लेकिन कोई ऐसी खास ताकत है जो उन प्लैनेट्स को मजबूर कर रही है कि वो सूरज के गिर्द रोटेट कर रहे हैं। इसी को ही हम फील्ड कहते हैं। अब आपका कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि असल में फील्ड क्या है। तो हमारा जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक को हमने डिस्कस किया था चैप्टर 1 में, अगर आपको याद हो तो। इलेक्ट्रिक जो है वो हम चार्ज को कहते हैं, इलेक्ट्रिक जो है वो हम चार्ज को कहते हैं। ये हमारे पास जो है वो एक चार्ज है, Q प्लस चार्ज है, और ये जो हमने जो है ना डॉट डॉट लगा दिए हैं, अब आप यहां पे देखें कि ये एक प्लस चार्ज है, ये जो डॉट्स हैं ये उसकी फील्ड को जो है वो जाहिर कर रहे हैं कि ये चार्ज है। चार्ज के इर्द गिर्द यहाँ पे जो है ना डॉट्स जो है वो उसकी फील्ड को जाहिर कर रहे हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है? आप अगर इस पिक को थोड़ा सा गौर से देखें तो जो चार्ज के बिल्कुल करीब हैं वो डॉट्स ज्यादा हैं, और जैसे जैसे हम चार्ज से दूर होते जाएं तो डॉट्स की जो क्वांटिटी है, डॉट्स के जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है। तो इन डॉट से हमें क्या पता चलता है वो हम इंफॉर्मेशन यहां पे राइट करते हैं। द डॉट्स indicate the dots indicate the
presence of electric field। और सेकंड हमें क्या पता चलता है, द इंटेंसिटी of field is proportional to the density of dots। हमें इस फिग को देखते हुए ये समझ आया कि जो डॉट्स हैं इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो डॉट्स हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो है ना मौजूदगी को जाहिर करते हैं। इस चार्ज के रीजन में, इस चार्ज के सराउंडिंग में ये जो डॉट्स हैं ये इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है। और यहाँ पे डॉट्स ज्यादा हैं, तो जहाँ पे डॉट्स ज्यादा होंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में। जहाँ पे डॉट्स ज्यादा होंगे वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी। जैसे जैसे ही हम दूर जाते जाएंगे तो उसकी फील्ड कम होती जाएगी। इस बात को हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे कि आप देखें कि हमारे पास ये जो चार्जेस हैं ना, चार्जेस के दरमियान अगर हम फासला ज्यादा कर देंगे तो उसके दरमियान जो फोर्स है वो कम होती जाएगी। ऐसे ही है। तो इसी तरह जैसे जैसे हम इस प्लस चार्ज से दूर होते जाएंगे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम होती जाएगी। तो अगर आप उधर देखें ग्रेविटी में तो वहां पे भी यही सेम केस है। तो इन दोनों में एक चीज कॉमन है, वो है डिस्टेंस। चार्जेस के दरमियान जब हम डिस्टेंस ज्यादा करेंगे तो उसकी फील्ड में यहाँ पे जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम होती जा रही है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जा रही है। हम इलेक्ट्रिक फील्ड की जो है वो डेफिनेशन राइट करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड is a region or space around a charge in which it exerts a force on the अदर चार्ज। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन और स्पेस अराउंड अ चार्ज। इस बात को समझें कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये एक रीजन या स्पेस है अराउंड अ चार्ज इन विच इट एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन द अदर चार्ज, जिसमें ये एक फोर्स जो है वो दूसरे चार्ज के ऊपर एक्सर्ट करता है। लेट्स सपोज हमारे पास एक दफा फिर ये हमारे पास एक चार्ज है और उसके इर्द गिर्द जो है वो हमने डॉट बना के उसकी फील्ड को जाहिर कर रहे हैं। इस चार्ज का नेम जो है वो Q है और इसके पास ही हमने एक और टेस्ट चार्ज जिसको हम कहते हैं Q0 प्लेस कर दिया है। Q0। तो अगर आप इस डेफिनेशन को देखें तो इस कंसेप्ट को हम थोड़ा सा वाजे करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन और स्पेस अराउंड अ चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक रीजन और स्पेस है अराउंड अ चार्ज इन विच इट एक्सर्ट्स अ फोर्स, जो एक फोर्स अप्लाई करती है ऑन द अदर चार्ज। ये दूसरे चार्ज के ऊपर ये एक फोर्स अप्लाई करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड, FE का नाम दिया इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो के इक्वल होगी Q0 E के ऊपर। यहां पे Q0 यानी कि इस चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रही है और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसके साथ है। तो यहां पे एक दूसरा कंसेप्ट क्लियर हो गया। इसके बाद हमारे पास जो आता है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है ये थोड़ा सा अलग से है।
कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है ये दोनों अलग अलग हैं, इनमें फर्क है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, द फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज, इसकी डेफिनेशन है फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज is called electric field intensity. Electric field intensity, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हमने E से डिनोट किया इसी फार्मूले से, E इज इक्वल टू F ओवर Q नॉट, द फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज। फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज के एक चार्ज कितनी फोर्स जो है वो एक्सपीरियंस करता है, कितनी फोर्स जो है वो बेयर करता है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसकी एक डायरेक्शन है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और इसका जो यूनिट है, यूनिट जो होगा वो हमारे पास इसी फार्मूले से डिराइव करेंगे। फोर्स का यूनिट जो होता है वो न्यूटन होता है और चार्ज का यूनिट जो है वो कॉलम होता है, न्यूटन पर कॉलम। ये हमारे पास आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला, और वो रहा उसका यूनिट। आप इन दोनों को जो है ना सेम नहीं समझना, क्योंकि इनमें एक वाज़ेह फर्क है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मैं दोबारा से रिवाइज कर देता हूं कि किसी भी चार्ज के इर्द गिर्द स्पेस या रीजन जो कि फोर्स अप्लाई करती है दूसरे चार्ज के ऊपर, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज के फोर्स पर एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज जो है उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। अब आपसे अगर कोई पूछे कि अगर हम इस रीजन पे क्या होगी, इस रीजन पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, क्योंकि हमें तो पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला E इज इक्वल टू F ओवर Q नॉट। अगर वो हमसे पूछते हैं कि इस जगह पे क्या है, इस जगह पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस जगह पे क्या है, तो एक खास डिस्टेंस के ऊपर उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, तो क्या हम यही फार्मूला अप्लाई करेंगे E इज इक्वल टू F ओवर Q नॉट? क्योंकि हमें तो यहाँ पे डिस्टेंस तो दिया ही नहीं हुआ। डिस्टेंस जब वो हमें नहीं देंगे तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक खास पर्टिकुलर जो है ना डिस्टेंस पे, यहाँ पर इधर इधर खास पार्टिकुलर डिस्टेंस पर उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? तो उसके लिए हमने एक अलग से जो है वो रिलेशन ड्राइव करना है। वो रिलेशन क्या है आइए देखते हैं। तो इसकी आप हेडिंग बना लें, इलेक्ट्रिक फील्ड intensity near an isolated charge, कि एक आइसोलेटेड चार्ज है उसके जो है ना करीब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। हमें पता है कूलम्स लॉ के मुताबिक, सबसे पहले हम फार्मूला राइट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू F ओवर Q नॉट। ये हमारे पास रिलेशन 1 है। तो according to Coulomb law, F is equal to K Q naught over R square, और ये इक्वेशन है हमारी 2। अगर हम इस इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट करें तो हमारे पास इक्वेशन 1 कुछ इस फॉर्म में बनेगी। F की जगह पे ये आ जाएगा K Q नॉट ओवर R स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q नॉट। तो अगर हम इसको राइट करें थोड़ा सा सीधा करके, K Q इंटू Q नॉट ओवर R स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर Q नॉट। तो Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नियर एन आइसोलेटेड चार्ज विल बी K
Q/R²। किसी भी पार्टिकुलर डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला होगा वो ये होगा। तो आज की इस वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी एक खास स्पेस या रीजन में हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड।